युवा साथियों के लिए तो यही है, अपना काम कंसिस्टेंटली कीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं आप रोज कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन का पढ़ाई करिए, दूसरे दिन कम करिए, फिर वापस पढ़ाई करिए। जो काम कर रहे हैं उसे लगातार करिए और सफलता आपको मिलेगी जरूर। आप हार मत मानिए। देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुरानी गर्ग। मैं बोल रहा हूँ डूंगर राठी। पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उनको तराशने की आवश्यकता है। हमारे चौटन क्षेत्र में जो पाक विस्थापित क्षेत्र आए हुए थे उनमें से डॉक्टर शंभूराम गढ़वीर ने पहले ही परीक्षा में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। हमारे क्षेत्र के पहले डॉक्टर बने का गौरव प्राप्त किया था। उसी प्रकार इसी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के तहत उनके ही पुत्र वैभव गढ़वीर ने पहले ही परीक्षा में न्यायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जो बने हैं न्यायिक अधिकारी। अब उनसे ही उनके घर में जो पधारने पर जो खुशी का माहौल है, अपन उनसे ही चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी कर इस मुकाम पर पाया है। आज उनके घर पर अपन उसकी मुलाकात करते हैं। हाँ वैभव जी, आपने अपनी सफलता किस प्रकार अध्ययन करके प्राप्त की? सबको सबसे प्रणाम। मैं 2022 से ग्रेजुएट हुआ था, तब से मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ और 2 साल की तैयारी के बाद आज परिणाम आया है और सफल हुआ उसमें। उसके लिए आपने किनका अनन्य जो अध्ययन इस मुकाम पर पहुंचे हो, इस सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में जाना, एक न्यायिक क्षेत्र में जाना बहुत ही विशेषकर ऐसे क्षेत्र के युवाओं का जाना बहुत टफ होता है, लेकिन आपने मुकाम कैसे प्राप्त किया? क्या लक्ष्य था? लक्ष्य यही था, पापा ने बोला था लॉ करने के लिए, लॉ किया। पापा को देख, पापा ने इतना परिश्रम करा है, पापा को मैंने देखा है, पापा की बातें सुनी है, तो उसी को वही मेरा था, उसी लक्ष्य था कि जज बनना है। तो उसी वजह से आज हम आपके सामने हैं जज बन के। आप इसका पूरा श्रेय अपने पिताजी के अलावा और किसको देना चाहते हो? मेरी माता जी को। जितना पापा को श्रेय है उतना का उतना ही माता जी को भी श्रेय है। बराबर श्रेय है दोनों का। दोनों ने अपनी तरफ से त्याग किए हैं कुछ कुछ, उसी वजह से मैं आज सफल हुआ। इसके लिए आपने क्या जो आप तैयारी करते थे उसके लिए क्या आपको अलग से कोई तैयारी करते थे या उसी में जो आपको अध्ययन कर उसी के साथ करते थे? मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2022 में। उसके बाद 2 साल मैंने सिर्फ इसी आरजेएस की ही तैयारी करी और उसी प्रिपरेशन के बाद ही अब ये रिजल्ट आया है। आपको केवल लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य के अनुसार चले? हाँ बिल्कुल, लक्ष्य निर्धारित करा और उसी के अनुसार ही चलते रहे। डॉक्टर उनके साथ उनके पिताजी डॉक्टर शंभूराम जी है, उनसे बात करते हैं। आपने अपने बच्चों को किस तरह तैयार किया था, उस स्थान पर जाने के लिए आपने क्या उनको अतिरिक्त टिप्स दी? नमस्कार। वैभव का जो आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है, इसका पहले मेडिकल में मैंने कहा था मेडिकल फील्ड चुनने का, तो इसका पहले से मन था नहीं कि मैं दूसरा अलग रखूँ, डॉक्टर नहीं बनना मेरे को। तभी इसने 11th में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स लिया था, जैसे डॉक्टर बनने के लिए बायो लेना पड़ता है, तो उसने मैथ्स लिया था। फिर 12th जोधपुर से पास की 12th, और उसके बाद में क्लेट टेस्ट होता है जो नेशनल लेवल का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू उसके लिए होता है। उसकी तैयारी जोधपुर में तैयारी की और उसमें उसी में फर्स्ट टाइम इसका क्लेट में हो गया था, जो 5 वर्षीय कोर्स होता है, उसी की तैयारी जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसको जोधपुर अलॉट हुई और उसमें 5 साल अध्ययन किया। उसके बाद में 22 में डिग्री करने के बाद में इसकी तैयारी, और इसका मैन इसी में मन था तो उसी की जी जान तैयारी की सब तरह से। सबका पूरे परिवार, सबका आशीर्वाद और सबका रहा और जी जान से मेहनत करी और उसमें आज ही। आपको ये नहीं लगता था कि मैं जिस सेवा में मेरा पुत्र उसी सेवा में काम करे, लेकिन हटकर आपने क्यों चुना? हाँ, ये तो अब मेडिकल में फील्ड है, ये भी अच्छा सेवा का क्षेत्र ही है, न्यायिक क्षेत्र है, और वो उस अपने क्षेत्र में इस एरिया में इस सेवा के बहुत ही कम लोग हैं, तो मैंने यही इसको कहा कि आप ये न्यायिक क्षेत्र चुनो और इसमें तैयारी करो। उनके साथ उनके चाचा ताराराम जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपने उसको अपने भतीज को किस तरह प्रिपेयर किया? इनके शुरू से एक बहुत इंटेलिजेंट ये बालक था और इसने प्राइमरी यहाँ से चौटन से किया, फिर हिंदी माध्यम से ये पढ़ करके फिर इसने इंग्लिश माध्यम में भी इसने टॉप किया है। और ये बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, इसकी रुचि है हर क्षेत्र में। बहुत ही किसी भी प्रकार की कोई भी
समस्या इसके सामने देते हैं तो वो हर समस्या को हल कर सकता है। इसके अंदर इतनी योग्यता है और काबिलियत है, और इसी आधार पर ये इस परीक्षा क्लेट को पास करके आज RGS बना है। इसके पूरे परिवार को, हमारे को गर्व है। और मेरे पिताजी जो 50 साल पहले भी शिक्षा के प्रति समर्पित थे, और उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए पूरे परिवार को पढ़ाने उस समय प्रयास कर दिया था शुरू कि पढ़ो। और उन्होंने उस टाइम भी 1947 से पहले भी उन्होंने मतलब पढ़ाई के प्रति, उनका ननियाल है वो भी पढ़ाई के प्रति था जागरूक था। और भी हमारे परिवार में और भी पढ़े लिखे हैं। उस टाइम भी 1936-37 में हमारे जो गुरुमल जी है वो भी टीचर्स बन गए थे, और हमारे फैमिली में और भी कई शिक्षा में और क्षेत्र में हैं। और इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वैभव जी, आप जो इस मुकाम पाए, आपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा साथियों के लिए तो यही है, अपना काम कंसिस्टेंटली कीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं आप रोज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन का पढ़ाई करिए, दूसरे दिन कम करिए, फिर वापस पढ़ाई करिए। जो काम कर रहे हैं उसे लगातार करिए और सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। आप हार मत मानिए। बहुत बहुत बधाई आपको इस पुनः इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आपको ढेर सारी बधाई।